इधर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी को सीबीआई नोटिस मिलने से बौखला गई हैं। दीदी ने यहां तक कह दिया है कि वो चूहों बिल्लियों से डरती नहीं है। बंगाल के सियासी समर में राजनीति ने नई करवट ले ली है। जय श्री राम के नारों से शुरू हुई जुबानी जंग आज सीबीआई की दहलीज तक जा पहुंची है। सीबीआई ने दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कोयला तस्करी मामले में नोटिस जारी किया है। सीबीआई के नोटिस पर ममता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दो टूक कहा, बंदूकों से लड़ने वाले चूहों से नहीं डरा करते, हमें डराने की कोशिश भी मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं, इस तरह की धमकियों से डरूंगी नहीं। इसके साथ ही दीदी ने यह भी साफ कर दिया कि बंगाल की रीढ़ तोड़ना आसान नहीं। सीबीआई के इस नोटिस को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी सीबीआई कार्रवाई को लेकर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने टीवी9 से बातचीत में कहा है कि अभिषेक और विनय मिश्रा को लेकर उनके पास काफी जानकारी है और सीबीआई जांच करने के बाद ही उनके पास पहुंची। फुरफुरा शरीफ पे हमने बात की है, वहाँ की पीरजादा ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है टीएमसी की ओर से कि वो टीएमसी के साथ आ जाएं। उन्होंने हमसे ये कहा है। वो सामान्य बात है, टीएमसी के लोग तो सब पे दबाव डालते हैं, हम पे कितना दबाव डालते हैं, पर शेर की तरह डटे हुए हैं यहाँ पर। और इसलिए दबाव डालना और दबाव डाल के राजनीति करना, ये टीएमसी का राजनीति करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनको डिप्टी सीएम का प्रॉमिस किया है टीएमसी ने, और मुझे लगता है अब्बास को, हाँ मुझे लगता है कि इस बात पर समझौता हो भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी में नारायणसामी सरकार का जाना तय नजर आ रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस और डीएमके के एक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस और डीएमके के एक विधायकों के इस्तीफे से पुडुचेरी में नारायणसामी की सरकार संकट में फंस गई है। विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस सरकार का जाना तय नजर आ रहा है। सामी सरकार के पक्ष में कांग्रेस के 9, डीएमके के 2 और 1 निर्दलीय समेत कुल 12 विधायक हैं। विपक्ष में एआईएनआरसी के 7, एआईएडीएमके के 4, बीजेपी के 3 समेत कुल 14 विधायक हैं। बीजेपी के तीनों विधायक नॉमिनेटेड हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार है। 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब 7 सीटें खाली हैं। राज्यपाल ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक नारायणसामी सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। कृषि कानून के विरोध में पंजाब के बरनाला में किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब के बरनाला में सबसे बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा किसान शामिल हुए। ये दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन से अलग किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। बरनाला के दाना मंडी में हुई रैली में किसान नेताओं ने समर्थकों और महिलाओं से 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। रैली में किसान नेताओं ने पुलिस पर 26 जनवरी की हिंसा में लोगों को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है और गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने पर एफआईआर रद्द करने की मांग की है। पंजाब के बरनाला की रैली के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता के किसान नेताओं ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को प्री प्लान्ड हिंसा बताया है। नेताओं ने खुलासा किया है कि लाल किला पर हिंसा कई किसान नेताओं की मिली जुली साजिश थी। हालांकि लाल किला हिंसा के लिए सभी किसान नेताओं पर एफआईआर होने को भारतीय किसान यूनियन एकता ने गलत बताया। 26 तारीख वाली घटना जो है प्लान थी, इशू था उनका इशू जो लोगों ने वो 26 तारीख के प्लान में हिस्सा लिया, उनका अपनी जथेबंदी का प्रोग्राम था वो 26 तारीख का लाल किले में जाने का। किसान जथेबंदियों का कोई प्रोग्राम नहीं था 26 तारीख को लाल किला जाने का, कोई प्रोग्राम नहीं था किसी जथेबंदी का। एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। एफआईआर तो देखो 26 को नहीं हुआ, एफआईआर 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 31 तारीख तक एफआईआर होती रही है। जहाँ पर लोगों को पकड़े गए उनको एफआईआर कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।